सभी को नमस्कार। एक्सप्लोर द मैटर में आपका स्वागत है। वह चैनल जहां हम दुनिया भर में विभिन्न संघर्षों के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करते हैं। आज हम भारत और कनाडा के बीच हालिया राजनयिक संकट के बारे में बात करने जा रहे हैं। दो देश जो भारत के पंजाब क्षेत्र में सिखों के लिए प्रस्तावित स्वतंत्र राज्य खालिस्तान के मुद्दे पर मतभेद में है। यह संकट कनाडा में एक खालिस्तानी नेता की हत्या से शुरू हुआ था, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था। यह कैसे हुआ और दोनों देशों के इस क्षेत्र पर क्या विचार हैं, आइए देखते हैं। कनाडाई नागरिक और ब्रिटिश कोलंबिया के शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर का हत्या हुआ। वह खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख भी था, जो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है जो हिंसक तरीकों से खालिस्तान बनाना चाहता है। पंजाब में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने और भारत में बम विस्फोट करने सहित आतंकवाद के कई मामलों में भारत को निज्जर की तलाश थी। भारत ने उसे नामित आतंकवादी घोषित किया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। 18 जून 2023 को निज्जर की गुरुद्वारे के बाहर उसकी कार में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा की इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम IHIT ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और कहा कि चेहरे को ढककर आने वाले 2 या 3 संदिग्ध पास में ही भागे हैं और ये पैदल ही घटनास्थल से भाग गए। मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हत्या से कनाडा में कुछ सिखों में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन फैल गया, जिन्होंने खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी नारे लगाए। उन्होंने इस हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का भी आरोप लगाया और निज्जर के लिए न्याय की मांग की। हालांकि कुछ अन्य सिखों ने हत्या की निंदा की और खुद को खालिस्तान आंदोलन से दूर कर लिया। उन्होंने कहा कि वे कनाडा और भारत से प्रति वफादार थे और हिंसा या अलगाववाद का समर्थन नहीं करते हैं। इस हत्या ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और विवाद भी आकर्षित किया, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 को संसद में एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसी भारत सरकार के एजेंटों और निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों का पता लगा रही है। यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है। उन्होंने इस कनाडा की संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन बताया और स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए भारत से कनाडा के साथ सहयोग करने को कहा। भारत ने ट्रूडो के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे बेतुका बताया। इस बात को खारिज करते हुए भारत ने कनाडाई उच्चायुक्त को तलब किया और ट्रूडो की टिप्पणियों को गलत जानकारी और अस्वीकार्य बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया। भारत ने यह भी चेतावनी दी कि इस टिप्पणी को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। कनाडा द्वारा ओटावा से एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने के प्रतिशोध में भारत ने भी नई दिल्ली से एक शीर्ष कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। भारत ने कनाडा के नागरिकों को भारत में आने से भी मना कर दिया और वीजा को भी अवैध कर दिया। दोनों देश जैसे को तैसा कूटनीतिक विवाद में उलझे हुए हैं, जिससे उनके रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत और कनाडा के बीच संबंध दशकों से तनावपूर्ण और शांत रहे हैं, जिसका मुख्य कारण खालिस्तान का मुद्दा रहा है। कनाडा में बड़ी संख्या में सिख प्रवासी रहते हैं, जिनमें से कुछ अलगाववादी या कहे तो खालिस्तानी हितों से सहानुभूति रखते हैं या तो इसमें शामिल ही हैं। भारत ने कनाडा पर खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने और समर्थन देने का आरोप लगाया है, जो भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। कनाडा ने खालिस्तान आंदोलन में किसी भी तरह की भागीदारी या समर्थन से इनकार कर दिया है, लेकिन सभी को पता है कनाडा खालिस्तान को समर्थन करता है अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन भारत के पंजाब में मानवाधिकार के मुद्दों पर भी उसने चिंता व्यक्त की है। लेकिन कनाडा को भारतीय मुद्दों में चिंता व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम दोनों देशों के बीच व्यापार, जलवायु परिवर्तन, परमाणु ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा से अन्य मुद्दों पर भी मतभेद रहे हैं। उनके बीच व्यापार की मात्रा प्रति वर्ष केवल 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जो उनकी क्षमता से काफ़ी कम है। लोकतंत्र, बहुसंस्कृतिवाद, शिक्षा और आतंकवाद निरोध जैसे समान मूल्यों और हितों को साझा करने के बावजूद दोनों देश घनिष्ठ और रणनीतिक साझेदारी विकसित नहीं कर पाए। निज्जर की हत्या पर हालिया राजनयिक संकट ने भारत और कनाडा के बीच पहले से ही नाजुक संबंधों में जटिलता और चुनौती की एक और परत जोड़ दी है। इससे विभिन्न मुद्दों पर उनके बीच की दूरियां और गलतफहमियां भी उजागर हो गई हैं। यह देखना बाकी है कि दोनों देश इस संकट से कैसे निपटेंगे और क्या वे अपने मतभेदों को दूर कर पाएंगे या नहीं। क्या वे अपने विश्वास और दोस्ती को बहाल कर पाएंगे या नहीं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वो वीडियो अच्छी लगे हो और इस विषय पे आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना ना भूलें। हमें आपका कमेंट सुनने में अच्छा लगेगा, आपकी राय सुनने में अच्छी लगेगी। धन्यवाद।